इंडिया में कितने प्रतिशत लोग अपनी सैलरी को लेके परेशान रहते हैं कि मैं इतनी सैलरी पाता हूँ फिर भी मेरा एक पैसा नहीं बचता। कुछ लोग तो महीने के आने से पहले उनके सारे खर्चे सेट रहते हैं कि यहाँ पे इतना देना है, यहाँ पे उतना देना है। कुछ लोगों का तो सैलरी के ऊपर चला जाता है महीने का खर्च। तो इस तरह की समस्याओं से अगर आप भी परेशान हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आपकी ये फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सुधर सकती है। तो वीडियो का एंड तक देखें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारें। सबसे पहली गलती की बात करते हैं, बजट ना बनाना। कितने लोग ये सोचते हैं कि मेरी सैलरी है ही कितनी कि मैं बजट बना के चलूं, लेकिन दोस्तों यहीं पे गलती होती है। बिना बजट बनाए आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के 70% यंगस्टर्स अपनी सैलरी को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आप 50, 30 और 20 रूल का यूज़ कर सकते हैं। 50 यानी कि 50% अपनी सैलरी का आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करिए, 30% अपनी सैलरी का आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करिए, सैलरी का 20% हिस्सा आप अपनी सेविंग्स में लगाइए, उसको सेव करके रखिए। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, क्विक रिच स्कीम्स में फंस जाना। इंस्टाग्राम पे कई बार एड्स आपने देखी होगी, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो पैसे डबल, या ऑनलाइन कोर्सेज कितने लॉन्च होते हैं कि खरीदो और करोड़ों कमाओ। ये सारी स्कीम्स फेक होती हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी 90% लोग इन सभी स्कीम्स में फंसकर अपने लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं। तो इन सभी स्कैम्स से बचें, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, SIP करें और किसी भी तरह से इस तरह के फ्रॉड वगैरह से बचें। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, दिखावे पर खर्चा करना। आईफोन, महंगे कपड़े, हर वीकेंड स्टारबक्स या कहीं घूमने निकल जाना, ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को अस्त व्यस्त कर देता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। शुरुआत में अगर आपका काम 5,000 रुपये वाले फ़ोन से चल जा रहा है तो आप 50,000 वाले फ़ोन के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि उस पैसे को आप अपने म्यूचुअल फंड या SIP वगैरह में इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको अपनी सेविंग्स को मैनेज करने का। अब बात करते हैं चौथी गलती की, जल्दी इन्वेस्ट ना करना। लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बुढ़ापे का, रिटायरमेंट का क्या ही सोचना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी लगभग 25 साल की उम्र से भी स्टार्ट करते हैं सिर्फ 2,000 की SIP करना, तो आपके 60 साल होने तक वो करोड़ों में बदल सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी म्यूचुअल फंड या SIP जैसे फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं पांचवी गलती, इमरजेंसी फंड्स ना बनाना। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कभी भी आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है या आपकी जॉब चली जा सकती है। तो आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बना कर रखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं रहेगा तो आप क्रेडिट कार्ड या लोन के चक्करों में फंस सकते हैं। एक सर्वे के हिसाब से आपके पास मिनिमम 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए कि अगर आपकी जॉब चली जाए या आपके पास इनकम सोर्स ना बचा हो तो आप अपने 6 महीने को खर्चे को मैनेज कर सकें। इसलिए इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अभी से ही एक हाई रिटर्न वाले सेविंग्स अकाउंट में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 मनी मिस्टेक्स जो इंडियन यंगस्टर्स अक्सर करते हैं। मैं भी ये सारी गलती कर चुका हूँ और अब मेरा फोकस अपनी फाइनेंस कंडीशन को सुधारने पे रहता है। आप भी ये सारी गलतियाँ को अवॉइड करें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चंस डाल सकते हैं और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हम आपको